Hello students, Namaste, welcome to your channel. Today we are going to discuss NCERT class 8th chapter है Princess September. तो बच्चों इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है, What did the king of Siam give his daughter 1 year of his birthday? तो जो किंग थे सियाम के उन्होंने अपनी बेटी को एक साल में अपने उसका जब जन्मदिन था तो क्या दिया? 1 year of his birthday, the king of Siam gave each of his daughters a green parrot in a golden cage. तो जो किंग ऑफ सियाम है उन्होंने अपनी बेटियों को एक तोता दिया गोल्डन केज में, सोने के केज में. क्वेश्चन नंबर 2 है, What happened to Princess September's parrot one day? How did the princess react to it? तो एक दिन प्रिंसेस सितंबर के पैरट को क्या हुआ और प्रिंसेस सितंबर ने उस पर कैसे रिएक्ट किया? आंसर है इसका, वन डे प्रिंसेस सितंबर फाउंड हर पैरट लाइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज. तो भी एक दिन गोल्डन प्रिंसेस सितंबर ने पाया कि जो तोता है वो मर गया है और वो गोल्डन केज है जो उसका सोने का पिंजरा है उसमें पड़ा हुआ है. शी बर्स्ट इनटू टीयर्स सडनली, वो भी एकदम वो रोने लगी. She cried so much that the queen got angry and told her to go to bed without any supper. तो इतना रोई वो कि जो रानी है वो परेशान हो गई और उसने परेशान होकर बोला कि तुम जो है चुपचाप जाके अपने बेड पे सो जाओ, और उसे रात में खाना भी नहीं दिया. सपर हो सकता है कि रात का खाना या थोड़ा खाना, शाम का खाना, इवनिंग का खाना, तो सपर आप किसी चीज को भी बोल सकते हो. तो मतलब कहने का मतलब है कि उसे खाना नहीं दिया. क्वेश्चन नंबर 3 है, What made Princess September act upon her sister's advice? तो जो प्रिंसेस सितंबर है उसकी सिस्टर ने जो एडवाइस दी थी उस पर कैसे एक्ट किया उसने? आंसर है, आफ्टर द डेथ ऑफ हर लवली पैरट प्रिंसेस सितंबर गॉट द कंपनी ऑफ अ लिटिल सॉन्ग बर्ड. तो पैरट की डेथ के बाद जो प्रिंसेस सितंबर है उन्हें एक छोटा गाने वाला तोते का साथ मिला, सॉरी बर्ड का साथ मिला, जो बर्ड जो सिंग कर सकता है. एक्चुअली में काफी सारे ऐसे बर्ड्स हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो जो बोल सकते हैं, गाना भी गा सकते हैं, तो उस तरीके का एक बर्ड उसे मिला. ही confronted her with his sweet songs. तो उसने क्या किया, भी उसको बड़ा अच्छे अच्छे गाने गाता था तो उसको सुकून दिया. One day her sisters advised her to put the bird into a cage lest ही शुड फ्लाई. तो उसकी एक जैसे सिस्टर्स ने बोला कि भी आप ना एक काम करो, इसको बर्ड को ना पिंजरे में रख दो वरना तो ये उड़ जाएगा. प्रिंसेस सितंबर लव्ड द बर्ड टू मच टू टेक चांस, सो शी एक्टेड अपॉन देयर एडवाइस. तो प्रिंसेस सितंबर जो है ना बहुत प्यार करने लगी थी उस बर्ड को, तो उसने सोचा यार चांस लेना ठीक नहीं है, क्या पता उड़ जाए, इससे अच्छा उसने उसको पिंजरे में रख दिया. क्वेश्चन नंबर 4, Why was the little song bird surprised? तो वो little song bird जो था वो सरप्राइज क्यों हुआ? The little song bird was surprised to see how ruthless Princess September treated him one day. तो भी एक दिन बड़ा उसको अचंभा हुआ कि जब प्रिंसेस सितंबर ने उसे बड़ा रूडली ट्रीट किया. She carried him over to a cage, popped him in and shut the door on him. तो वो उसको जैसे लेके गई और उसको पिंजरे में रखा और पिंजरे का गेट बंद कर दिया. He became speechless. For a moment, he could think of nothing to say. वो एकदम स्पीचलेस हो गया, उसको ये समझ में नहीं आया कि भाई मैं क्या कहूँ. तो क्वेश्चन नंबर 5 है, Who was Princess September married to? Why? Who was Princess September married to and why? तो भाई प्रिंसेस सितंबर ने किससे शादी की थी और क्यों की थी? Princess September was married to the king of Cambodia because she was extremely beautiful. तो प्रिंसेस सितंबर जो है वो कंबोडिया के किंग से शादी हुई थी क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल थी. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, सपोज यू आर प्रिंसेस सितंबर, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ योर हार्ट ब्रेक, सफरिंग्स एंड इवेंचुअल हैप्पीनेस. भाई सब मान लीजिए प्रिंसेस सितंबर हो तो अपना एक अकाउंट बताओ भी, आपको हार्ट ब्रेक, सफरिंग और इवेंचुअल हैप्पीनेस में आपको किस तरीके से इस जर्नी को आपने पार किया. भाई पहले हार्ट ब्रेक होना, फिर
इतनी परेशानियां आना और फिर खुशी आना। तो ठीक है, बताओ जरा। आंसर है आई एम द 9th डॉटर ऑफ द रॉयल कपल ऑफ सियाम। तो भाई मैं 9वीं बेटी हूँ, जो कि रॉयल कपल था सियाम का, राजा रानी थे, उनकी 9वीं बेटी हूँ मैं। माई फादर द किंग यूज टू गिव गिफ्ट्स टू अस ऑन हिज बर्थडेज। तो हमारे जो पिताजी थे वो जब उनका जन्मदिन आता था तो हमें गिफ्ट दिया करते थे। 1 year ऑन हिज बर्थडे ही गेव ईच ऑफ द प्रिंसेसेस अ ग्रीन पैरट इन अ गोल्डन केज। तो एक बार जब उनका जन्मदिन आया तो उन्होंने जितनी भी बेटियां थी उन्हें तोते दिए सोने की केज में। All other sisters taught the bird to say God save the king and Pretty Polly। तो सभी जो बहनें थी उन्होंने तोते को सिखा दिया लॉन्ग लिव द किंग, भाई गॉड सेव द किंग, भगवान जो है राजा की रक्षा करे, और प्रीटी पॉली, खूबसूरत पॉली, ठीक है। बट आई वॉज डिफरेंट फ्रॉम देम, परंतु मैं उनसे अलग थी। अनफॉर्चुनेटली माई पेरेंट डाइड वन डे, आई वेप्ट एंड वेप्ट, आई स्लेप्ट विदाउट सपर। तो भी एक दिन मेरा तोता जो है वो मर गया और मैं बहुत रोई और मैं बिना खाना खाए सो गई। एट नाइट अ स्मॉल सॉन्ग बर्ड फ्लू इनटू माय रूम, इट sang so sweetly that I forgot the loss of my parrot। तो भाई एक रात को क्या होता है, उसी रात क्या होता है, एक रात को क्या होता है कि एक छोटा गाने वाला बर्ड जो होता है, जो अच्छी चहकता है, गाने गाता है, तो मेरे रूम पे आया और बहुत उसने मधुरता से गाया और मैं भूल गई पैरट के बारे में, तोते के बारे में जो कि मर गया था। आई शोड इट टू माई सिस्टर्स, दे ग्रू जेलस ऑफ माई हैप्पीनेस। तो मैंने ये जो पैरट है वो जो ये कहानी है, जो बर्ड है, अपनी सिस्टर्स को बताया, और मेरी जो सिस्टर्स थी ना वो बहुत मेरे से चिढ़ गई कि भाई यार ये इतनी खुश क्यों है। They advised me to put the bird in a cage and I acted foolishly upon the advice. The bird stopped singing। तो मैंने उनकी एडवाइस मान ली और मैंने क्या किया, उसको पकड़ के ना केज में रख दिया। फिर क्या हुआ, फिर उसने अपना जो है गाना गाना बंद कर दिया मेरी वो बेवकूफ़ी की वजह से। क्योंकि देखिए बेवकूफ़ी भी नहीं, वो छोटी थी, या उस वक्त जिस वक्त की ये कहानी बता रही है, तो बेचारे बच्चे क्या होते हैं कि जैसे उन्हें बोल दिया तो मान लेते हैं। तो इस तरीके से It appeared dead to me. It appeared to be dead। तो ऐसा लगा कि वो मर गया। So I set it free। मैंने उसको छोड़ दिया। I then had the last laugh। I was married to Prince of Cambodia while my sisters were ugly and were married to my father's counselors। तो क्या हुआ, भी वो मेरी आखिरी हंसी थी जब मैंने उस पक्षी को आज़ाद किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और उसके बाद क्या हुआ, मेरी शादी कर दी प्रिंस ऑफ कंबोडिया से, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी और मेरी जो सिस्टर्स थी वो इतनी खूबसूरत नहीं थी, तो उन्हें उनके जो फादर के काउंसलर्स थे उनके साथ उनकी शादी कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ प्रिंसेस सितंबर एंड हर 8 सिस्टर्स। तो प्रिंसेस सितंबर और उसकी 8 सिस्टर्स का कैरेक्टर बताइए भी वो कैसी थी। Princess September was different from elder sisters. She was sweet natured and simple hearted। तो प्रिंसेस सितंबर जो थी वो अपनी एल्डर सिस्टर्स से अलग थी और वो स्वीट नेचर की थी और सिंपल हार्टेड भी थी। She cried bitterly when her parrot died। वो बहुत रोई जब उसका पैरट का डेथ हुआ। A little bird made her happy with his song। और जो एक लिटिल बर्ड था उसने उसको खुश किया गाना गा के। Her sisters were jealous, mean and wicked। तो उसकी जो बहनें थी वो बड़ा चिड़चिड़ी हो गई और बड़ा उनको ये हुआ कि यार इसको ऐसा क्यों खुश हो रही है इस पे। They made a plan to rob her of the happiness। फिर उन्होंने एक ना प्लान बनाया कि इसकी हैप्पीनेस को तो ऐसे हम खुश रहने नहीं देंगे उसको, ठीक है। They told her to put the bird in the cage। उन्होंने बोला इस बर्ड को जो है पिंजरे में रखो। Their wicked plan worked for a while। तो उनका जो प्लान था कुछ देर तो काम किया। The bird stopped singing in captivity। तो bird stopped singing in captivity। तो बर्ड को उसके अंदर जब रखा था पिंजरे के अंदर, उसने गाना गाना बंद कर दिया। Princess September cared more for the bird's life than her own happiness। तो Princess September जो है बर्ड की लाइफ को ज्यादा केयर करती थी ना कि अपनी हैप्पीनेस को। So she let him off। She was duly rewarded for her goodness। तो उसने क्या किया, उसको आज़ाद कर दिया और उसे उसकी अच्छाई के लिए फिर रिवार्ड भी मिला। बच्चों ये आपका NCERT का क्लास 8 का प्रिंसेस सितंबर के क्वेश्चन आंसर्स हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप इन्हें बड़े ध्यान से देखें, सुने और बार बार अपना इन्हें पढ़ें और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ताकि जो है आप आराम से
क्वेश्चन पेपर पढ़ से सॉरी इस क्वेश्चंस को पढ़ सकें। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको इस तरीके से और इस तरीके से और लॉन्ग आंसर टाइप आगे था क्या, इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो ये आपके लिए स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।